तेनू प्यार किता तेनू प्यार किता मैं, लख वार किता मैं। क्या बात है। तू आना नहीं मुड़ के, तभी इंतजार किता मैं। मेरा हाल ते पुछया तू नहीं, की हाल हो गया मेरा। तू चाहे दूर गया, तभी मैनू ख्याल है तेरा। क्या बात है। तेनू भुलना नहीं ओ सौखा, सालैला हो गया औखा। नानी पागल हो गया नी, तू दिता है जो तोहफा। तू ही दिल, तू ही मेरी जान, तू मेरा ईमान। तू आना नहीं मुड़ के, तभी इंतजार किता मैं। तेनू बेवफा नहीं कहना, तेनू प्यार कर दिया रहना है वादा है मेरा। मैं तेरा नाम लेंदिया रहना, मैं किसे होर दा नहीं होना। मेरे ते हक है तेरा, है वादा है मेरा। मैं तेरा नाम लेंदिया दररा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सारिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आप आए। मैंने इनको सोशल मीडिया पर सुना जी, तो मैंने एक दरख्वास्त की। मैंने कहा कि सर अगर आप मज़ाकरात में तशरीफ लाएं और आकर कुछ सुनाएं, तो मैंने कहा अगर मैं आ ही रहा हूं तो फिर मैं अपना बनाया हुआ गाना आपको सुनाऊंगा। बहुत अच्छे, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। आमीन। खूबसूरत आवाज, क्या बात, खूबसूरत सुर, बहुत शुक्रिया, जख्मी एहसास, है सब कुछ है आपके पास। क्या बात, कामयाबी भी करीबी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, लवली, थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अकरम और कुर्सी ते नाइयां दा काम शुरू कर ले। सर बचपन में लोग खिलौनों से खेलते हैं, खिलौनों से खेलने की उम्र में आपके हाथ एक अदद इंस्ट्रूमेंट खिलौना लगा। खिलौना ही था वो। उस खिलौने ने आपके मुस्तकबिल की सिमत का तयन किया। क्या अच्छी बात कर दी। क्या था वो खुशनुमा हसीन हादसा? बचपन में जो हम खिलौने बच्चों को देते हैं ना खेलने के लिए, बड़ी मानवियत रखती है ये बात कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं खेलने के, उससे वो क्या रुझान पकड़ते हैं। मेरे बड़े भाई साहब बाहर कहीं जॉब करते थे उन्होंने, और वालिद साहब भी बाहर थे। वहाँ से उन्होंने एक टॉय अकॉर्डियन भेजा था मुझे, 600-700 बस उसमें थे, ऐसे ही बस वो हल्का फुल्का बजता था। मगर सफ़र वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि वो आवाज़ से मैं कोई धुन बनाना चाहता था। जब मैं 3 या 4 साल का था तो मेरा दिल चाहता था कि कीज़ में से कुछ मैं कोई धुन निकाल लूँ। तो अगर गौर करें तो उस चीज़ ने जो मुझ पे इम्प्रेशन क्रिएट किया, मेरे अंदर से एक कंपोज़र डेवलप हो रहा था, वो उस दौर से हो रहा था। मुझे ये याद है कि मुझे जितने लोगों ने मना किया, मैं कभी, मेरे हाथ उससे हटे नहीं।
और फिर मेरी उस जस्तजू को और उस लगन को देखते हुए मेरे बड़ों ने, मेरे भाई साहब और मेरे वालिद साहब ने मुझे एक और बड़ा कीबोर्ड भेज दिया, ये देखते हुए कि मैं कुछ बजा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ मैं। और फिर वहां से ये सफर ऐसे आगे स्ट्रगल ऐसे की, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी थी, उसमें बड़ा सा एम्पलीफायर रख के मैं अपना कीबोर्ड रख के अपने गुलशन के घर से लेके और क्लिफ्टन में एक जगह जैमिंग करते थे हम लोग, वहाँ मैं आता था जहाँ हमारा पहला बैंड बना बारबेरियंस, और वहाँ से फिर बैंड्स बनने शुरू हो गए। फिर एक ऐसा बैंड था पावर हाउस जिसका नाम है, और उस बैंड के जितने सुतून हैं, यानी कि 5 हम लोग थे पावर हाउस में, उस बैंड के लड़कों ने, जिसमें मैं भी एक हूँ, हमने इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। सज्जाद अली जैसे इतने बड़े नाम को, क्या बात है, क्या बात। उस वक्त सिल्वर जुबली से 1985 में सिल्वर जुबली नाम का प्रोग्राम आता था, जी, लोगों को याद होगा। तो उस दौर में उनका जो वो कन्वर्जन था पॉप की तरफ, जब वो बेबिया 93 आया और बोलो बोलो आया, वो उसका इनकाद एक्चुअली कैसे हुआ था कि जहां हमारा गिटारिस्ट रहता था फराज, और जहां हम लोग जैम करते थे वहीं सजाद अली साहब सामने रहते थे। तो वो आते जाते अक्सर पूछते थे ये तुम लोग क्या बजा रहे हो, तो हम वेस्टर्न म्यूजिक बजाते थे। तो वहां से वो फिर फ्यूज हुआ, और सजाद का ब्रेन इतना स्ट्रांग था कि उसने वो म्यूजिक बहुत सुनी हुई थी। तो वहां से वो म्यूजिक का दौर आया जिसने 1990 में 93 में तहलका मचा दिया। एंड ही वाज सो टैलेंटेड सजाद अली कि वो जो बेबिया 93 की वीडियो है वो उस दौर के लिए एक बहुत बड़ा तूफान थी। लोगों के आंखें खुल गई थी कि भाई ऐसे भी काम हो सकता है। तो किसी भी चीज को कैरी ऑन करने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं, तसलसल मिजाज, पागलों जैसा जुनून और सच्चाई। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, और यही 3 चीजें मुझे थी। वो पागलों जैसा जुनून थोड़ा सा नेगेटिव लफ्ज है, उसको सीधा कर लेते हैं। वो जुनून जिसमें नतीजे का कोई समर ना हो, यानी कि सोच ना हो कि कुछ हमें क्या मिलेगा, और अनथक कोशिश हो। जुनून एक्चुअली इसको कहते हैं। और अगर ये पॉजिटिव है तो आपको वो मंजिल मिलती है, तो क्योंकि आपने मंजिल अपनी तयन नहीं की ना, मुझे वहां जाना है, मैंने सोचा ही नहीं मुझे कहीं जाना है, तो फिर अल्लाह उसका समर ऐसा देता है जो आपकी सोच से बहुत बड़ा होता है। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। जाफरी गीत सुनाने के लिए अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लव यू सर। अच्छा, आई लव यू। अब उन्होंने क्या ही दिया है, गीत सुनाने के लिए आए हैं, तो गीत सुनाए बगैर, उनकी बात का जवाब दिए बगैर आप चले जाएं, ऐसे तो आप हैं नहीं। गिटार लाया जाए। क्यूटेस्ट पार्ट गिटार जिस तरह और कुर्सी जिस तरह लाते ले जाते हैं। ए बड़ा हुंदा सी, ये चीज़ां बड़ा ये इन्ना कर रह गया। एक गाना है, उसका मीनिंग्स बड़े अच्छे हैं। हाँ जी सर। कि हर फूल में कांटा होता है, और